अभी तो पहला इसका जो भाग है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और उसको सुनाते हैं, उसमें है क्या। मैंने इसका संस्कृत हिस्सा नहीं लिया है, इसको नेट से मैंने लिया है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं पढ़ रहा हूँ। ओम इस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गायें लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने पर भी नचिकेता में श्रद्धा का आविर्भाव हो गया और उन जरा जीर्ण गायों को देखकर वो विचार करने लगा, ये गायें जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गायों को देने वाला ये दाता तो नीच योनियों और नरक आदि लोकों में जो सब प्रकार के सुखों से शून्य हैं, उनको प्राप्त होता है। तो नचिकेता सोचता है कि इस कृत्य के लिए अपने पिता को सावधान करना चाहिए। ये सोचकर वो अपने पिता से बोला, हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दोबारा और तिबारा कही। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। ये सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुतों में मैंने प्रथम श्रेणी के आचरण को किया है और बहुत बार मैं मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ। कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे यम को देकर पिताजी पूरा करेंगे? उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए। ये मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु को अर्थात यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता को देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम के घर पहुंचने पर पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। साधु पुरुष उनका सत्कार किया करते हैं। अतः आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार करने वाली सामग्री को लेकर आइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ दान आदि साधु कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि वैभव, इन सबको वो नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए
और उसका यथोचित सत्कार करके बोले, हे ब्राह्मण, आप अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, हे मृत्यु के देवता, मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। ये मैं अपने 3 वरों में पहला वर मांगा। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा समझ करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहाँ कोई बुढ़ापे से भय भी नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर सुख भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वो अग्नि विद्या भली भांति समझा कर कहिए, जिससे कि स्वर्ग लोक के निवासी अमृत को प्राप्त होते हैं। ये मैं दूसरे वर के रूप में मानता हूँ। तब यमराज बोले, हे नचिकेता, स्वर्ग को उपलब्ध कराने वाली अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तुम उसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। उस स्वर्ग लोक की कारण रूपाग्नि विद्या का उस नचिकेता को तब यमराज ने उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, ये सब बातें भी बताई। तथा उस नचिकेता ने भी वो जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर पुनः बोले, उसकी अलौकिक बुद्धि से प्रसन्न हुए। महात्मा यमराज नचिकेता से बोले, अब मैं तुम्हें यहाँ पुनः ये अतिरिक्त वर देता हूँ कि ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बताते हुए यमराज कहते हैं, इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों ऋक, साम, यजुर्वेद के संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वो ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय अर्थात वंदनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधि पूर्वक चयन करके इस अनंत शांति को पा लेता है, वो शांति जो मुझ मृत्यु के देव को प्राप्त है। ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो मृत्यु के पास को अपने सामने ही अर्थात मनुष्य शरीर में ही काट कर
शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नचिकेता, ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वर्ग के रूप में मांगा है। इस अग्नि को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे। और इसके बाद यम नचिकेता से तीसरा वर मांगने के लिए कहता है। कठोपनिषद यम से संवाद अर्थात मृत्यु से संवाद, डायलॉग विद डेथ, अपने आप में अद्भुत है। जो इस घटना के प्रस्तुत करने का ढंग है वो भी अपने आप में अद्भुत है कि मृत्यु से सीधा साक्षात्कार करके, उससे सीधे संवाद करके जो सूत्र उपलब्ध हुए उसे कठोपनिषद के रूप में रखा गया। प्रारंभ में ही कहते हैं कि ओम सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा के स्मरण से हम इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। उपनिषद अक्सर ऐसे ही प्रारंभ परमात्मा के स्मरण से, लेकिन यहाँ पर शब्द भी बड़े चुनकर लाए गए हैं। सच्चिदानंद घन रूप, सच्चित आनंद, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, घन रूप अर्थात बादलों की, जो तुम्हारे चारों तरफ क्लाउड्स की तरह, बादलों की तरह विद्यमान है। उस भाव को स्मरण करके हम आगे चलें। ज्यादातर हमारे अंदर जो भाव हैं वो इस सच्चिदानंद के साथ नहीं चलते। निराशा से, दुख से, मूर्छा से, बेहोशी से भरे हुए विचार और उन्हीं विचारों के बादल हमको घेरे रहते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हम अपने चारों उस प्रकार के वातावरण को निर्मित करें जो सत्य, चेतना और आनंद से भरा हुआ है, और उसका स्मरण करें। अर्थात जब तुम किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हो तो जीवन के सुंदरतम क्षणों का स्मरण करो। परमात्मा का स्मरण अगर हम कहें तो तुम्हें थोड़ी अड़चन हो सकती है कि परमात्मा में किसका स्मरण करेंगे, क्या स्मरण करेंगे। तुम राम का नाम जपोगे, कृष्ण का नाम जपोगे, या किसी और देवी देवता का नाम स्मरण करोगे। वो परमात्मा का स्मरण नहीं। अक्सर लोग परमात्मा के स्मरण के नाम पर कुछ नामों को स्मरण करते हैं जिनसे उनका कोई भी सरोकार नहीं है, जिसका उनके जीवन में कोई अनुभव नहीं है। और यहाँ उपनिषद के ऋषि बहुत वैज्ञानिक तरह से सीधे सीधे कह रहे हैं सच्चिदानंद घन रूप, अर्थात तुम्हारे जीवन में जो बादल सत्य के उठे हैं, कभी भी उठे हैं। परमात्मा तो आकाश भी है, और आकाश में उठा बादल समग्रता है, संपूर्णता है। लेकिन तुम्हारे इस आकाश में जो आनंद के बादल कभी भी उठे हैं, चेतना के बादल जो कभी भी उठे हैं, उन क्षणों को स्मरण कर, और वो क्षण तुम्हें एक ताजगी देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, और फिर तुम आगे चल पाते हो। तुम्हारे लिए इस साधना पथ पर पढ़ने में इस स्मरण का अद्भुत मूल्य हो जाता है। वहाँ से आगे जाना सरल हो जाता है।
तो जब कहें कि परमात्मा का स्मरण करना है तो अपने जीवन में उन प्रकाशित पलों को ढूंढें, उन आनंद से पलों को ढूंढें जो आनंद से भरे रहे हैं वो पल, और उनको अपने भीतर थोड़ी देर संजोएं और तुम परमात्मा के जगत में प्रवेश करने लगोगे। और उस स्मृति के बादल जब तुम्हारे चारों ओर होते हैं तो तुम्हारे ऊपर ज्ञान की आशीष की वर्षा होती है। इसीलिए घन रूप कहा है ताकि तुम सराबोर हो सको उस वर्षा में। तो आगे जैसे जैसे हम कठोपनिषद में बढ़ेंगे वो वर्षा तुम्हें सराबोर करेगा। आगे ऋषि लिखता है कि यज्ञ का फल चाहने वाले बाज सभा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। यज्ञ का फल चाहने वाले और विश्वजित यज्ञ, ये सारी बातें ही रोचक हैं। इसीलिए कठोपनिषद ठीक इसी पड़ाव से प्रारंभ हुआ है। मृत्यु तुम्हारे सारे विजय के अभियानों को पहुंच जाती है, ना वहाँ विजय बचती ना पराजय बचती। फल की कामना, यज्ञ का फल चाहो, अपने कृत्य का फल चाहो या किसी भी बात का फल चाहो, वो भी तुम्हारे लिए तनाव का विषय है और तुम्हें बांधे रखने वाला है। और मृत्यु की जो घटना है उसमें सारे फल तिरोहित हो जाते हैं। फिर भी व्यक्ति बार बार उस विजय अभियान पे निकलने की कोशिश करता है और बार बार उस अस्तित्वगत प्रवाह में बहने के बजाय अपने मन के अनुकूल फलों का चयन करने की कोशिश करता है जो स्थायी नहीं है। तो कहते हैं कि उद्दालक इसी भाव से भरा हुआ यज्ञ कर रहा है, अर्थात व्यक्ति की जो बहुत सारी पूजा अर्चनाएं हैं, यज्ञ जब तप हैं, साधना है, वो किसी न किसी फल की आकांक्षा से भरी हुई है। और जब तक व्यक्ति के भीतर आकांक्षाएं हैं वो मृत्यु से भयभीत रहेगा और उसके जीवन में आनंद का प्रवेश कठिन होगा। जाहिर सी बात है, जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करेगा तो उसमें चालाकी भी होगी, उसमें गणित भी होगी, वो पूरी तरह बेसर और निश्चल नहीं हो सकता। तो कथा कहती है कि उद्दालक ब्राह्मणों को दान देने के लिए अपना समस्त धन और गायें दे रहा है। समस्त धन इसलिए दे रहा है क्योंकि उससे और मिलने की उसको इच्छा है और भरोसा है और मिलेगा। और गायें भी ऐसी हैं जो अब व्यर्थ हो चुकी हैं, जिनका दूध अंतिम बार निकाल लिया गया है, जो अंतिम बार भोजन खा चुकी हैं, अंतिम बार जल पी चुकी हैं। तो उन गायों को दान देने की वो कोशिश कर रहा है। उसी उद्दालक का बेटा नचिकेता है, वो ये सब देख रहा है। देख रहा है कि ये कितना चालाकी से भरा चित्त है जो ये काम कर रहा है। तुम भी जब परमात्मा से व्यवहार करते हो तो तुम्हारा सारा चालाकी भरा चित्त काम करता है। दान देना है तो तुम भी वही गाय ढूंढोगे जो अंतिम चारा खा चुके हों, अंतिम बार उसे दूध निकाल लिया गया हो। तो पंडितों ने इसी पे कहावत भी बना ली थी कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी कि अगर टूटे दांत वाली भी गाय दान में दे दी गई है तो ले लो। उद्दालक भी देते चले आ रहे थे
अक्सर ये दान की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही क्लेवर डिवाइस की तरह से निकल कर आती है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। तो नचिकेता छोटा सा बालक है, वो देखता है और अपने पिता को सावधान करने के लिए वो कहता है कि मुझे किसको दें। वो इसलिए बोलता है कि इनको कुछ समझ आ जाए, ये रुक जाएं। अगर दान देना है तो श्रेष्ठ दान, ये अश्रेष्ठ दान देने से तो उनका पतन हो रहा है, क्योंकि उनका हृदय इसमें शामिल न होकर उनका मस्तिष्क शामिल है। तो वो एक निर्दोष भाव से उनको सावधान करने के लिए कहता है मुझे किसको देंगे। जब आप समस्त दान करने पे तैयार हैं तो वो सोचता है मैं भी तो इनका पुत्र हूँ और मुझे भी किसी को दान कर देना चाहिए, तभी समस्त दान पूरा होगा। पिता को ये सुनकर क्रोध आ जाता है और तब वो कहते हैं कि मैं तुमको मृत्यु को दे देता हूँ। अब इस उपनिषद के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो एक चीज बार बार आई है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 3 की जो संख्या है ये बहुत बार रिपीट हुई है। 3 बार नचिकेता ने पूछ दिया कि मुझे किसको देंगे। तो क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को दे दूँ। 3 वर भी मांगे जाते हैं, 3 दिन वो वहाँ रुकता भी है। इस 3 का अंक अपने में बड़ा अद्भुत है। भौतिक रूप से अगर हम किसी भौतिक पदार्थ को स्थिरता दे रहे हैं तो उसमें 3 पायों की जरूरत होती है। स्टूल बनाए तो उसमें 3 पाए लगाते हैं आमतौर से। और 3 जो है ये भौतिक विज्ञान से लेकर हमारे शरीर, मन और चेतना के तल, इन तीनों की ओर इशारा करने वाला है। शरीर का तल, मन का तल और चेतना का तल। भौतिक विज्ञान में जब हम एटम को तोड़ते हैं तो भी हम 3 अंतिम कणों पर पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। उनके सम्मेलन से प्रक्रिया आगे चलती है, पदार्थ का निर्माण होता है। और हिंदू दर्शन में 3 देवों का वर्णन है जो मुख्यतः आपस में मिलकर अपना काम करते हैं। कोई सृजन का काम करता है, तो कोई संभालने का काम करता है, तो कोई विनाश का काम करता है। और ये 3 की जो बात है मनोवैज्ञानिक रूप से भी बड़ी ही रोचक है। तुम अगर किसी के प्रेम में नहीं हो तो तुम 3 सेकंड से ज़्यादा उसकी आंखों में अगर देखोगे तो ये घूरने की श्रेणी में आ जाएगा और व्यक्ति विचलित होने लगे। इसीलिए उड़ती उड़ती निगाह से देखना संभव होगा। तुमने बस देखा और आंखें हटा ली, लेकिन 3 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी की आंखों में देखते रह गए तो व्यक्ति विचलित होना प्रारंभ हो जाएगा। और किसी जगह पर अगर आप 3 घंटे तक रुक जाते हैं तो आप उस जगह से थोड़ा ट्यून होने लगते हैं, उससे थोड़ा आपका तारतम्य बैठने लगता है। 3 घंटे से कम अगर आप किसी जगह पर रुकते हैं तो उस जगह से आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती। और थोड़ा अगर लंबे विस्तार में जाएं तो 3 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने आते हैं। अगर तुम 3 दिन कहीं रुक जाओ तो उस जगह से तुम्हारा लगाव होने लगता है। 3 घंटे अगर किसी से तुम बातचीत कर लो, मुलाकात कर लो, 3 घंटे बैठ जाओ तो दोस्ती प्रारंभ हो जाएगी। आपस में संबंध की शुरुआत होने लगी।
और किसी नए घर में भी, नई जगह पर भी अगर तुम 3 दिन ठहरो तो 3 दिन के अंदर तुम्हें वो जाना पहचाना सा लगने लगेगा, अपना सा लगने लगेगा। इसीलिए भारत में और परंपरा बनाई गई थी, तुमने सुना होगा कि जो सन्यासी होते थे यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, उन्हें परिव्राजक कहते थे, और सन्यासियों को निर्देश था कि वो एक जगह पर, एक गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। 3 दिन पूरा होने से पहले ही वो वहाँ से चल देंगे। और बहुत पहले ही इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का अन्वेषण, इसकी खोज ऋषियों ने शायद कर ली थी कि अगर 3 दिन तक कोई रुक जाएगा तो उससे लगाव पैदा होने लगेगा। फिर हो सकता है जाना ना हो पाए, फिर हो सकता है वो रह ही जाए। तो सन्यासी को रहना नहीं है, इसलिए 3 दिन से पहले ही उसको जाना। और यहाँ पर 3 बार वो पूछता है तो पिता को क्रोध आ जाता है। इस तरह से तुमने सुना होगा कि संकल्प की जो प्रक्रिया है उसमें भी किसी बात को 3 बार दोहराने का विधान है। अगर तुम 3 बार किसी बात को दोहराते हो तो तुम्हारे लिए संकल्प बनने लगता है। और पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो क्षत्रियों में एक प्रचलन था कि जब वो किसी के ऊपर आक्रमण करते थे तो उसे 3 बार सावधान रहने के लिए कहते थे, और 3 बार में भी अगर वो सावधान नहीं होता था तब वो आक्रमण करते थे। कई बार ऐसा वर्णन भी है कि भगवान बुद्ध ने अपनी देशना को 3 बार रिपीट किया, 3 बार दोहराया। और इसमें भगवान बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति बड़ा कमजोर है, एक बार कहने से वो चूक जाता है, दूसरी बार कहने से संभावना बनती है कि शायद वो सुन ले, और अगर तीसरी बार भी कह दिया जाए तो संभव है कि वो सुने। तो इसलिए वो प्रायः अपनी बात को 3 बार दोहरा देते थे। ये हमारे मन की प्रक्रिया है, कई बार अनजाने में चलती है और कई बार जानकर। नचिकेता ने जब 3 बार पूछ दिया मुझे किसको देंगे, तब पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूँ। और ये पिता का एक पुत्र के प्रति सामान्य व्यवहार। अक्सर जब माता पिता क्रुद्ध होते हैं तो ऐसे ही शब्दों का उपयोग कर बैठते हैं। और हिंदू दर्शन में तो और भी सुंदर प्रतीक गढ़ा गया कि जिस देवी को जन्म देने वाली माँ के रूप में उन्होंने गढ़ा, उसी देवी को उन्होंने मृत्यु देने वाली देवी के रूप में भी गढ़ा। यानी कि जो स्त्री तुम्हें जन्म दे सकती है मातृ स्वरूप, वही अपने भिन्न स्वरूप में तुम्हें मृत्यु भी दे सकती है। काली मृत्यु की देवी। यहाँ पर पिता का वर्णन वो भी वही बात है कि जो जन्म दे रहा है उसके भीतर अगर वो आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं है तो कहीं ना कहीं मृत्यु देने का भाव भी छुपा रहता है। पिता पुत्र की दुश्मनी बड़ी प्रिमिटिव, बड़ी आदिम मनोवैज्ञानिक है। कई बार हम आपस के इतने प्रेम भाव में निमग्न होते हैं, डूबे हुए होते हैं कि अंदर सतह के हम घुसकर देख नहीं पाते क्या चल रहा है। इसीलिए अक्सर पीढ़ियों में विद्रोह, अक्सर जो पुत्र हैं वो अपने पिताओं के खिलाफ बगावत करते हैं, विद्रोह करते हैं, उनसे अलग जाने की चेष्टा करते हैं।
क्योंकि जिसे जन्म देने का भाव है उसे कहीं गहरे मृत्यु देने का भाव भी बना रहता है। जैसे किसी ने तुम्हें बनाया है तो उसे मिटाने का भाव भी अचेतन रूप से बना रहता है। किसी ने तुम्हें बहुत सहयोग दिया है तो तुम्हारा सहयोग खींच भी सकता है। अब पिता तुम्हें सारा सहयोग दे रहा है, घर, मकान, खाना पीना, पैसा, कल को गुस्सा आए सब खींच ले। तो पुत्र के मन में भी थोड़ी शंका बनी रहती है कि ये सब चलता रहेगा कि कहीं बीच में रुक तो नहीं जाएगा। और पिता भी इसलिए बहुत जोर शोर से इसको जाहिर करके करता है कि नहीं मैं सब कर रहा हूँ, क्योंकि उसके मन में भी शंका बनी रहती है कहीं किसी दिन अचेतन ढंग से क्रोध के आवेश में नचिकेता के पिता की तरह वो भी व्यवहार न कर बैठे। ये अचेतन भय उसके ऊपर हावी रहता है और ये पिता पुत्र के संबंध में हमेशा से गुथा हुआ है। यहाँ पर इसीलिए इसे बड़े सुंदर ढंग से उपनिषद के ऋषियों ने और बड़े पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत कर दिया। नहीं तो छोटी मोटी डांट लगाकर भी नचिकेता को भगाया जा सकता था, छोटा बालक। अब छोटा बालक है तो निर्दोष भी है। जब पिता ने कह दिया तुझे मृत्यु को देता हूं तो उसने यकीन कर लिया, उसने भरोसा कर लिया कि पिता ने मुझे मृत्यु को दे दिया। तो कथा कहती है कि वो यम के घर पहुंच गया, मृत्यु के पास पहुंच गया, मृत्यु के देवता के पास। और तब यम वहां पर नहीं है, वो 3 दिन तक वहां बैठा रहा बिना अन्न जल ग्रहण किए। फिर यहाँ पर 3 दिन वो वहां टिका रहा तो यम के घर से उसका रिश्ता बनने लगा। मृत्यु से भी आमना सामना अगर कोई कर पाए तो उसके लिए मृत्यु विलीन हो जाती है। कठोपनिषद के ऋषि यही इशारा कर रहे हैं कि आम तौर से घटना उल्टी होती है कि मृत्यु का देवता सबको ढूंढने आता है और नचिकेता मृत्यु के देवता को ढूंढकर उसके घर जा पहुंचता है, अर्थात मृत्यु का साक्षात्कार करता है। और जब भी कोई मृत्यु का साक्षात्कार करता है उसके लिए मृत्यु नहीं होती। जो मृत्यु से बचता है उसके लिए मृत्यु होती है। ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास को जताने के लिए ही ऋषि ने कहा कि जब नचिकेता यम के घर पहुंचा तो यम नहीं थे। अर्थात जब कोई मृत्यु का स्वीकार कर लेता है और उसके आमने सामने हो जाता है तो उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है। वो उस अमृतत्व की या उस मृत्यु के पार की जो दुनिया है, जो मृत्यु के पार का आयाम है, उसमें गति कर जाता है। और बड़े सुंदर ढंग से ऋषि ये भी कहते हैं कि नचिकेता बिना अन्न जल ग्रहण किए यम की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा हम नहीं करते। आम तौर से तुम देखो व्यक्ति के जीवन में प्रतीक्षा का भाव नहीं, जल्दबाजी है हर चीज की, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। और स्पिरिचुअलिटी इज सिंपली आर्ट ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा की कला है। तुम कैसे प्रतीक्षा कर पाओ, और किसी भी बात की प्रतीक्षा तो शायद तुम कर भी लो, मृत्यु की प्रतीक्षा, वो भी निर्दोष भाव से, ये अकल्पनीय जान पड़ता है।
कहते हैं नचिकेता मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठा है, आएगी तो उसके सामने होंगे, मृत्यु का देवता आएगा तो उससे मुलाकात होगी। और शायद वो इतनी चेतना से, इतने एक्सपेंशन से, इतनी स्टिलनेस से भरा हुआ है कि अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता, वो उपवास नहीं कर रहा होगा, वो इतने आनंद में स्थित होगा कि अन्न जल की उसे जरूरत नहीं पड़ी होगी। और जब तुम मृत्यु का स्वीकार कर लो तो तुम अन्न जल की कई बार फिक्र भी नहीं करते। जीवन पर जितनी पकड़ होती है उतनी ही अन्न और जल पर भी पकड़ होती है। इसी से सब पूरी जीवन की सारी जो गुनावट है बुन जाती है। ऋषि केवल अन्न जल कह दे रहा है, भोजन। और तुम देखो जीवन में बस भोजन और उसके चारों तरफ ताना बाना बुनते बुनते पूरी दुनिया बच जाती है। तुमने कथा सुनी होगी उस साधु की, जिसने बस थोड़े से दूध के लिए प्रयास किया था और फिर कोई उसकी दुनिया बस गई, नहीं पता। साधु भिक्षा मांगने जाते थे तो दूध लिया करते थे, तो भिक्षा में उनको दूध मिल जाता था। तो एक बार किसी ने उनको इस झंझट से बचाने के लिए गाय दे दी कि आप गाय ले जाओ और दूध इसका आपको मिल जाए। नाहक आपको आने की चेष्टा करनी पड़ती है। जब उन्होंने गाय रख ली तो उनको पता चला कि गाय को खिलाने के लिए चारा चाहिए, तो वो चारा मांगने गए। जब गाय का चारा भिक्षा में मांगने गए तो कुछ लोगों ने खेत दान में दे दिया। उन्होंने कहा आप चारा कब तक मांगेंगे, खेत ले लो। खेत मिल गया, चारा बोना शुरू हो गया। अब गाय कितना चारा खाती तो उसमें खेती भी शुरू हो गई, गेहूँ, सब्जियाँ और भी तरह तरह की चीज़ें। अब वो सब जब आने लगी तो समस्या हुई कि अब इनको रखा कैसे जाए, संभाला कैसे जाए। तो साधु, इनको कुछ आता ही नहीं था। गाय तो चारा खा लेती थी, गाय का दूध भी मिल जाता था उनको। तो भक्तों ने उनको सलाह दी कि महात्मा जी अब इस संभालने के लिए एक ही उपाय है, आप विवाह कर लें, पत्नी आ जाएगी तो सब संभाल देगी। तो महात्मा जी विवाह कर लिया। तो बस दूध की वजह से अन्न जल बस एक प्रतीक है, उसके चारों तरफ ही पूरा ताना बाना बन जाता है। और जो व्यक्ति मृत्यु की ओर उन्मुख हो गया है, उसे स्वीकार कर लिया है जिसने, वो इस अन्न जल की प्रक्रिया से विमुख हो जाता है, विरक्त हो जाता है, उसमें रस लेना बंद कर देता। अस्तित्व अगर भोजन दे देता है तो वो ग्रहण कर लेता है, नहीं देता है तो नहीं ग्रहण करता। ये उस चित्त दशा की बात है जो मृत्यु के आमने सामने है। तीर्थंकर महावीर कुछ इसी भाव दशा के व्यक्ति थे और कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने का उनका भी कुछ ऐसा ही ढंग था और अपने जीवन में शायद सर्वाधिक लंबे उपवास करने वाले व्यक्तियों में से उनकी गणना होती है, क्योंकि वो बिल्कुल आमने सामने थे मृत्यु के। उपवास घट रहा था। नचिकेता भी उसी अवस्था में रहा होगा और यम पहले से ही घर बसा कर बैठे थे, ये भी बड़ा सुंदर वर्णन। तो जब घर लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने समझाया, यम
यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। साधु पुरुष उनका सत्कार किया करते हैं, अतः आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार की सामग्री लेकर आइए। और वो कहते हैं कि जहाँ पर इस प्रतीक्षा की भावदशा में ठहरे हुए ब्राह्मण उसको कह रहे हैं, और ब्राह्मण से यहाँ पर ऋषि का वही अर्थ है जो उस ब्रह्म के भाव में प्रवेश कर गया है। ऐसा नहीं कि जो जन्म से ब्राह्मण हो गया है, जिसके भीतर वो भाव पैदा हो गया है, वो चेतना पैदा हो गई है, और ऐसे व्यक्ति का जो सम्मान सत्कार नहीं करता, उसके सारे फल नष्ट हो जाते हैं, उसका वैभव नष्ट हो जाता है। तो पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए और उसका यथोचित सत्कार किया और उसको नमस्कार किया। फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण, आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर निवास किया है, इसके लिए एक एक करके 3 वरदान। अब ये भी बड़ी सुंदर बात है कि यमराज अर्थात मृत्यु का देवता नचिकेता का स्वागत सत्कार करता है, और नचिकेता को तो नमस्कार करता ही करता है, कहता है कि मेरा कल्याण, अर्थात जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के आमने सामने हो जाता है तो मृत्यु भी समृद्ध हो जाती है। मृत्यु के भय से भरे हुए लोगों की वजह से मृत्यु की जो अलौकिक घटना है वो बड़ी विषाद से भरी हुई जान पड़ती है। और यम कहते हैं कि तुम्हें तो नमस्कार है और तुम्हारे सामने होने से मेरा भी कल्याण, अर्थात ये जो घटना है, जो मृत्यु का घर है, वो भी एक अलौकिक आभा से भर गया है, एक समृद्धि से भर गया है। मृत्यु के बाद ही जन्म, बिना मृत्यु के जन्म नहीं। लेकिन जब मृत्यु विषाद से भर जाए, मृत्यु कल्याणकारी न रह जाए, तो जन्म भी फिर उतना कल्याणकारी नहीं रह जाता। हम जन्म के क्षण में तो उत्साहित होते हैं और मृत्यु के क्षण में बहुत ही अधिक निराशा से भर जाते हैं। इसीलिए यम कहता है कि ये दुर्लभ व्यक्ति है, अपने अंदर ऐसा सोचा होगा कि जो मेरे घर आके बैठ गया है, मुझसे मिलने की ये आतुर प्रतीक्षा है, और इस प्रतीक्षा से एक बड़ा ही अलग वातावरण बना है। तो उससे एक कल्याणकारी तरंग चारों तरफ निकल कर फैल रही है, और इसीलिए वो वर मांगने के लिए कहता है तुम वर मांगो और मैं तुम्हें 3 हर रात के बदले 3 वरदान देना चाहूँगा। और ये भी बड़ा सुंदर है कि फिर नचिकेता कहता है कि मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। ये मैं पहला वरदान। अब इस वरदान में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सोचने जैसी बातें हैं। जब पहले पिता नाराज हुए हैं तो नचिकेता कहता है कि अपने पिता से आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए,
और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए। ये मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। नचिकेता अपने पिता से ऐसी बातें बोल चुका है, जो बातें खूब ज्ञान से भरी हैं। वो कह रहा है कि मिथ्या आचरण न करें और अपनी परंपरा का ध्यान करें और वर्तमान में भी जो श्रेष्ठ आचरण है उसको देखें। एक पुत्र के द्वारा पिता का पथ प्रदर्शन करना अपने में बहुत ही अनूठी घटना है और ये शायद ही किसी पिता को स्वीकार, शायद ही कोई पिता इसे स्वीकार करता हो। उसके अंदर एक खिन्नता भी बनती है। बहुत ही विकसित कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने पुत्र का मार्गदर्शन भी स्वीकार कर लेता है, अन्यथा जीवन पर्यंत पिता पिता बना रहता है और पुत्र पुत्र बना रहता है। नचिकेता प्रारंभ से ही अपनी चेतना से भरा हुआ है, इसलिए वो इस बातें बोल पा रहा है और उसी चेतना के कारण वो पहला बार ये मानता है कि पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं, प्रसन्न चित्त हो जाएं, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं। ये तो पहली बात कि वो जिस क्रोध से भर गए थे वो उनका समाप्त हो जाए। खेद, पश्चाताप, अर्थात ये कह देने के बाद जो पश्चाताप उनके अंदर बना होगा, जो गिल्ट बना होगा, अपराध बोध बना होगा, वो समाप्त हो जाए। और जब वापस जाऊं, मृत्यु से पार होकर जब मैं वापस लौटूं, तो मुझ पर विश्वास करें और पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। ये पहला। मृत्यु से वापस लौटना, ज्ञान को उपलब्ध होकर वापस लौटना। जब कोई मृत्यु का आमना सामना करके, मृत्यु से संवाद करके और उससे विद्या सीख कर, जिसका अग्नि की बात कही है, जब कोई वापस लौटेगा तो फिर पिता का व्यवहार बदलेगा, वो शायद पुत्र भाव में स्वीकार न कर पाए। पहला तो ये छोटा है, अज्ञानी है, और जब ज्ञानी हो जाए तो पुत्र भाव चला जाए, फिर उसे गुरु मान ले, और जब गुरु मान ले तो वो जो सरसता है, वो जो मधुरता है संबंधों के बीच की, वो शायद समाप्त हो जाए। और अगर पिता ने गुरु ही मान लिया नचिकेता को, या कोई भी पिता अपने पुत्र को गुरु ही मान ले, तो रिश्ता पिता पुत्र का तो समाप्त हो गया और जो रिश्तों की सहजता थी वो समाप्त हो जाए। और नचिकेता बड़े निर्दोष मन से ये वरदान मांग रहा है कि वो सब बना रहे, वो पिता पिता रहे, मैं पुत्र की तरह रहूं। ज्ञान अपनी जगह है, उनकी गरिमा अपनी जगह बनी रहे, और जीवन का जो सहज प्रवाह है वो चलता रहे। उपनिषद के ऋषि देखो इतने पहले ये बात कही गई कि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रवाह के लिए किसी विशेष भूमिका की जरूरत नहीं है, वो तो किसी भी भूमिका में रहते हुए चारों तरफ फैल सकता है। अर्थात हर व्यक्ति गुरु ही बन जाए, ज्ञान को प्रसारित करने के लिए आवश्यक नहीं है। वो जहाँ है, जैसा है, वैसा रहते हुए बस प्रकाश से भर जाए, उस अमृत से भर जाए और जीवन अपनी सहजता में, अपनी निर्दोषता में जैसे चल रहा है वैसा चलता है। तो ये बड़ा ही मधुर व्यवहार होगा
नचिकेता इसके लिए पहला वर मांगता है। और ये एक बुद्धत्व की ओर बढ़ चुके व्यक्ति का या बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके व्यक्ति के द्वारा मांगा गया वर ही हो सकता है। अन्यथा अगर किसी सामान्य व्यक्ति को वर मांगना हो तो वो उस व्यक्ति के लिए शायद ये बात मान पाए जिसने उसे मृत्यु की ओर भेज दिया। उसके मन में एक गांठ रह जाएगी। पुत्र लोगों से अगर पूछो, पुत्र पुत्रियों, तो इसमें उपनिषद का जिन लोगों ने भी संकलन किया होगा उन्होंने इसमें जेंडर बायस जरूर किया है, जो कहीं कहीं मुझे थोड़ा खटकता है। संतान कहना ज़्यादा उचित होता। पुत्र और पुत्री दो शब्द कहने पड़ते। आगे भी एक जगह पुत्र आदि सुख नष्ट हो जाते हैं वर्णन आया है, तो संतान आदि सुख नष्ट हो जाते हैं, जो ब्राह्मण का सत्कार नहीं करता है वो उचित शब्द होता। पुत्र आदि सुख नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक जेंडर बायस है। तो संकलन करने वालों की गलती होगी या अनुवाद की गलती हो, मैं नहीं जानता। लेकिन बिंदु ये है कि किसी भी पिता ने या माँ ने अपने पुत्र या पुत्रियों के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन जो वो नहीं कर पाए वो घाव कहीं न कहीं बने रह जाता। या कभी जो ऐसा आचरण जो क्रोध से निकल गया हो, अज्ञानता से निकल गया हो, उसकी ग्रंथियाँ, उसके कॉम्प्लेक्सेस व्यक्ति जीवन पर्यंत ढोता रहता है और ये बड़ी ग्रंथियों का रूप ले लेते हैं। इससे लोग जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाते। और इस मुक्ति का एक ही उपाय है कि क्षमा भाव रखा जाए। क्षमा का जो भाव है, फॉरगिवनेस, वो एकमात्र हीलिंग प्रोसेस है, एकमात्र स्वस्थ करने वाली प्रक्रिया है। और उसमें जो बात नचिकेता ने अपने पिता के लिए मांगी है, मैं समझता हूँ अगर अपने शत्रु के लिए भी हम ये प्रार्थना रख पाएँ कि शांत संकल्प वाले प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति व्यवहार ऐसा कर रहा है वो अज्ञान से भरा है, तो उसके लिए आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। आप तो प्रार्थना कर सकते हैं कि उसका संकल्प स्थिर हो जाए, अंदर शांति उतर आए, उसके चित्त में प्रसन्नता भर जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, उसके जीवन से अपराध बोध चला जाए। तो ये इनलाइटेंड एटीट्यूड है। नचिकेता ने इसीलिए पहला ही वर्ग ही मांगा, जो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, कि उस व्यक्ति को क्षमा कर पाना जिसने तुम्हें मृत्यु की ओर भेज दिया हो। ये अध्यात्म के पथ का सबसे बड़ा पड़ाव, महत्वपूर्ण सोपान, और जिसके अंदर ये भाव आ जाता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं। आज मैं समझता हूँ इस पहले वर्ग पर हम रुक जाते हैं। इसका ही जो अगला हिस्सा है उसे फिर ले लेंगे अगली बार और फिर अगले सूत्रों में भी प्रवेश करेंगे। आज के लिए